Welcome to the last video of the first unit, right? And we are going to wrap up the unit in this particular video. ठीक है? We'll start with ethics. अब ethics एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे आप लोगों को परेशान करता है, ये ethics. ठीक है? बहुत लोगों को मैंने देखा है, पहले भी जब मिड टर्म वगैरह हुए थे तो कुछ लोगों को पता ही नहीं था ethics क्या होता है. ethics जो है ना, वो moral code है, मतलब आपका ज़मीर. ठीक है ना? देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आप करते हो तो आप कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो, कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहे हो, मगर उसमें जो अगर वो आप चीज़ कर रहे हो तो उसको जो है समझा जाता है कि एथिकली ये आपने गलत काम किया है. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पाकिस्तान के अंदर जो है चाइल्ड लेबर के ऊपर कोई लॉ ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आप बच्चों को काम पे रख सकते हो जो 18 साल से कम है. ठीक है ना? अगर आप किसी को रखते हो तो आपने कोई रूल ब्रेक नहीं किया. ठीक है? मगर इसको जो है एथिकली बुरा माना जाता है, ये अनएथिकल एक्टिविटी कहलाती है. ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एथिक्स की उसमें फॉल होती हैं. जो एथिक्स बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो रूल से आगे. ठीक है? कुछ चीजें रूल अलाउ करता है, लॉ अलाउ करता है, मगर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो आप करो, क्योंकि वो हो सकता है वो चीज़ अनएथिकल हो, एथिकली वो चीज़ करना गलत है. ठीक है ना? तो प्लीज़ एथिक्स जो है उसको आप ज़रा समझ जाओ, एथिक्स क्या होता है. ठीक है? अब एथिक्स, अब क्योंकि जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिजनेस जो है अपने आजकल जो है, क्योंकि कस्टमर्स इतना अवेयर हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो कोई भी गलत प्रैक्टिसेस में ना हो. ठीक है ना? तो बिजनेसेस को जो है भी अब केयरफुल रहना पड़ता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूं उसका ऐसा तो नहीं कि वो अनएथिकल हो किसी भी लिहाज से. ठीक है? तो बिजनेसेस को जो है अब बहुत एथिकली बिहेव करना पड़ता है. ठीक है? अब अगर तो वो बिजनेस एथिकली हर चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो प्रॉपर एथिकल है, कोई गलत चीज नहीं कर रहा, तो बिजनेस के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये सवाल मुझे याद है आता है. ठीक है? और आया हुआ भी है, और शायद आप लोगों ने उसके एग्जाम में भी आया था कि एथिक्स का जो है बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है. ठीक है? क्या इम्पैक्ट है? अब देखो, इम्पैक्ट दोनों तरीके से हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है. तो हम पहले नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे. अगर एक बिजनेस जो है एथिक्स फॉलो करता है, हर चीज अच्छे से करता है, मतलब कुछ भी बुरा नहीं कर रहा, तो बिजनेस को जो है उसका क्या नुकसान होगा. तो पहला नुकसान ये है कि इट विल एड टू बिजनेस कॉस्ट. क्यों बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी अगर वो एथिकली हर चीज फॉलो कर रहा है? क्योंकि एथिक्स फॉलो करने का मतलब ये है कि वो जो है अपने जिससे भी माल खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल जो सप्लायर है, वो सप्लायर कुछ अनएथिकल नहीं कर रहा, वो सप्लायर बहुत एथिकल है. ठीक है? तो अगर वो सप्लायर एथिकल है तो उसका मतलब वो आपको जो भी चीज देगा वो आपको महंगी देगा. क्यों महंगी देगा? क्योंकि उसके अपने खर्चे ज्यादा हो रहे हैं. तो जब उसके अपने खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी आपको महंगी देगा. तो जब आपको महंगी देगा तो आपको जो है वो महंगा पड़ेगा. ठीक है ना? हो सकता है वो चाइल्ड लेबर यूज नहीं कर रहा. ठीक है ना? तो चाइल्ड लेबर यूज नहीं कर रहा मींस के वो प्रॉपर सबको पैसे दे रहा है, जो भी मतलब 18 एंड अबव लोगों को उसने काम पे रखा हुआ है और उनको प्रॉपर वेजेस दे रहा है वो. तो जब उनको प्रॉपर वेजेस दे रहा है मींस उस बिजनेस का कॉस्ट बढ़ गया. तो जब मैं उस बिजनेस से परचेज कर रहा हूं तो मुझे भी वो चीज महंगी मिलेगी, क्योंकि उसके अपने खर्चे ज्यादा हैं, तो वो मुझे भी महंगे में देगा. ठीक है? तो अगर, क्योंकि अब देखो एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इतना वाइड हो गया है कि अब सिर्फ ये नहीं रहा कि मैं जो हूं मैं एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करूं तो वही बहुत है. नहीं, मैं जिस दूसरे बिजनेसेस के साथ भी डील कर रहा हूं वो भी एथिकली हर चीज प्रैक्टिस कर रहे हो. अब इतना कॉन्सेप्ट जो है बढ़ गया एथिक्स का. ठीक है? कुछ सालों पहले मुझे याद है आर्टिकल आया था जिसमें ये लिखा था कि एप्पल का एक सप्लायर है चाइना के अंदर, जिसके खिलाफ ये कोई रिपोर्ट आई थी कि वहां पे अनएथिकल प्रैक्टिस है, शायद चाइल्ड लेबर वगैरह यूज हो रहा है. ठीक है? तो वो हो कहां पे रहा था? शायद चाइना में हो रहा था, एप्पल का कोई सप्लायर था, मगर इसका ज्यादा इंपैक्ट किस पे आया? एप्पल पे आया. ठीक है? कि एप्पल की बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई इसकी वजह से. तो एप्पल ने जो है फॉरेन से कहा कि भाई हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम अपने सारे सप्लायर्स को चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. ठीक है? तो कहने का मकसद क्या है कि एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइड हो गया.
ठीक है ना। अब एथिक्स सिर्फ अपनी बिजनेस तक नहीं कि भाई मैं ही जो है एथिक्स फॉलो कर रहा हूं बस वही बहुत है, नहीं, मुझे ये भी देखना है कि मैं जिस दूसरे बिजनेस से कोई चीज खरीद रहा हूं क्या वो एथिक्स या एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बिजनेसेस के साथ डील करता हूं जो हर चीज एथिकली करते हैं तो फिर मेरे अपने खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो मुझे आगे से चीज महंगी मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा पहला नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि मेरी सेल्स फॉल हो सकती है, मेरी सेल्स गिर सकती है। अब मेरी सेल्स जो गिरेगी वो दो वजह से गिर सकती है। ठीक है, पहला मैंने लिखा है नॉट टेकिंग ब्राइब्स। ठीक है, रिश्वत लेना भी अनएथिकल है। ठीक है ना, हो सकता है इसके खिलाफ कोई रूल शायद नहीं भी हो बहुत कंट्रीज के अंदर कि भाई सपोज मैं एक कंपनी के अंदर काम करता हूं, मेरा काम है परचेस करना। ठीक है, अब 3-4 कंपनीज ने जो एक कोटेशन दी मुझे कि भाई हम आपको ये चीज सप्लाई करेंगे। उसमें से एक कंपनी का एक बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे बोला यार अगर तुम ये ऑर्डर हमें दे देते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए ऐसे ही कैश दे दूंगा। ठीक है, इसने मुझे रिश्वत दी। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है मेरा फायदा अपना हो रहा है पर्सनल, मैंने उससे रिश्वत लेके वो ले लिया। ठीक है, और मैं आपको आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये दुनिया में चलता है। ठीक है, और ये सिर्फ यहाँ पाकिस्तान या साउथ एशिया की बात नहीं है, हर जगह चलता है दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये होता है। ठीक है, कम है बट है। ठीक है ना, तो अगर मैं अब मुझे जो है अब मैं अगर सपोज मुझे सेल्स करनी, मुझे अपने माल बेचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे कंपनीज में जहां बेच रहा हूं मैं वहां के परचेजिंग ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करूंगा, ब्राइब दूंगा। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अनएथिकल चीज कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई मैं फेयर एंड स्क्वायर रहूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई अनएथिकल चीज नहीं करूंगा, तो इससे होगा क्या कि मुझे फिर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई और बंदा उसको रिश्वत देके उसको ऑर्डर मिल जाए, मुझे फिर ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो मेरी सेल्स जो है वो फॉल हो सकती है। राइट, दूसरी वजह जो सेल्स फॉल हो सकती है वो इस वजह से है कि कुछ ये भी माना जाता है कि भाई कुछ कंपनीज जो है अगर एडवर्टाइजमेंट्स बच्चों के लिए बनाते हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो वो भी अनएथिकल माना जाता है कि भाई छोटे बच्चे हैं उनको समझ नहीं है, आप जो है एडवर्टाइजमेंट इस तरह से बताते हो कि वो बच्चे फिर जिद करते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, वो बच्चों के लिए शायद फायदेमंद ना भी हो। ठीक है, मगर इससे होता क्या है कि बेसिकली अब क्योंकि माँ बाप है ना, वो बच्चों की बच्चे बोलेंगे तो माँ बाप को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इमोशनल ब्लैकमेल हो गया। ठीक है, तो ये भी माना जाता है कि भाई आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनाओ कि जो बच्चों को टारगेट करते हो या बच्चों के लिए हो। तो अगर मैं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बनाऊंगा अगर मेरी प्रोडक्ट बच्चों के लिए है तो फिर मेरी प्रोडक्ट कैसे सेल होगी। ठीक है ना, राइट, तो ये वजह है कि अगर मैं एथिकली हर चीज प्रैक्टिस करता हूं तो मेरी सेल्स जो है वो फॉल हो सकती है। राइट, ये दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। थर्ड नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती है कि लेट्स से सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले हैं। ठीक है, 3-4 सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, उन्होंने आपस में मिल गए और उन्होंने बोला कि यार देखो हम आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, हमारा आपस में ये नुकसान हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी प्राइस मिलके फिक्स कर लेते हैं कि भाई 50 रुपए की जो है हम सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल सेल करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने मिलके एक प्राइस फिक्स कर दिया। अब इसमें होगा क्या कि कंपटीशन शायद ना भी उनका हो सकता है, उन्होंने अपने अपनी एरियाज बांट दिए हों। ठीक है, वो बोलेंगे भाई हम आपस में नहीं लड़ते हैं, तुम अपना खाओ मैं अपना खाता हूं, प्राइस हम कोई कम नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे नुकसान किसको होगा, कंज्यूमर को नुकसान होगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हमेशा कंज्यूमर को फायदा करता है। तो अगर कोई भी बिजनेसेस इस तरह की प्रैक्टिस करती हैं कि जहां पे वो अपने दूसरे कंपेटिटर्स के साथ मिलकर प्राइस फिक्स कर लेती हैं, तो ये अब तो खैर बहुत कंट्रीज में इसका लॉ ही आ गया, तो वो इलीगल हो गया है। बट फिर भी अगर कहीं पे इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं भी है, इलीगल नहीं भी है, तो ये अनएथिकल माना जाता है कि भाई आप जो है प्राइस फिक्स कर रहे हो। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर। राइट, तो ये भी अगर मैं एथिकल बिजनेस हूं, मैं बोलता हूं नहीं भाई मैं इस तरह की गलत मैं या अनएथिकल प्रैक्टिस है मैं नहीं करूंगा, ये तो होगा क्या कि फिर मैं फिर कंपटीशन करूंगा, कंपटीशन में मुझे अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी, प्राइस कम होगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि अगेन मेरी कॉस्ट बढ़ सकती है। कॉस्ट किससे बढ़ सकती है कि देखो एक चीज और भी है कि एथिकल बिजनेस वो होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी और वेजेस पे करते हो। ठीक है, जो बनता हो, जो मार्केट के हिसाब से हो,
जो सही माना जाता हो, जो फेयर माना जाता हो। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज करती हैं ऐसी कंट्रीज में जाके वो सेटअप करती है कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पे फिर वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे 12-12 घंटे काम भी शायद करवाएंगे और उनको जो है वो सैलरी भी इतनी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये अनएथिकल है, राइट। तो अगर मैं एक एथिकल बिजनेस हूँ, मैं हर चीज़ अच्छे से करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरी दूंगा जो बननी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉपर सैलरी दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई, मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको इस तरह भी कंपैरिजन करना है कि अगर उसी कंट्री के अंदर दूसरे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो अनएथिकल है, और मैं एथिक्स का जो है वो ट्रम्पेट बजाता रहता हूं, तो होगा क्या कि मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी, उनकी कॉस्ट कम होगी। वो लोग चाइल्ड लेबर यूज कर रहे हैं, तो उनकी जो है वो सैलरीज वगैरह वेजेस की कॉस्ट कम है, तो वो अपनी प्रोडक्ट भी सस्ते में बेच रहे हैं, तो लोग उनकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मैं जो है अपना हर चीज प्रॉपर करता हूं, मैं चाइल्ड लेबर यूज नहीं करता, मैं प्रॉपर लोगों को काम पे रखता हूं, प्रॉपर वेजेस देता हूं, तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई। जब मेरी कॉस्ट बढ़ गई तो मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग मेरी प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। ठीक है ना, प्रोवाइडेड के लोगों में वो वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, ये भी बहुत मैटर करता है कि आप किस कंट्री में हो, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है लोगों की वैल्यूज के ऊपर। जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो वहां पे जो लोग होते हैं वो एथिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो समझते हैं कि भाई नहीं, ये बहुत वो चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर कोई बिजनेस अनएथिकल है तो वो उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर देते हैं उनका। मगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा कल्चर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ इन रिलेशन टू एथिक्स। ठीक है ना, हम अभी भी अगर कहीं जाते हैं और जैसे हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, हम पंचर बनाने जाते हैं तो वहाँ छोटा बच्चा होता है, तो हमने, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता हमने किसी ने भी कहा होगा कि यार ये बच्चा क्यों यहाँ काम कर रहा है, ये गलत करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट। एज लॉन्ग एज हमें फायदा हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, चले, तो ये हो गया कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर आप प्रॉपरली एथिक्स फॉलो करते हो। अब एथिक्स अगर आप फॉलो करते हो, प्रॉपर एथिकल बिजनेस है आपका, तो आपको उसके कुछ फायदे भी होते हैं। ठीक है ना, उसके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आप जो है कोर्ट केसेस और गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइन्स वगैरह लगते हैं वो अवॉइड करते हो। अगर आपकी आदत है, अगर आपका एक प्रैक्टिस ही बिजनेस का इस तरह का है कि आप कोई चीज गलत नहीं करते, तो चांसेस है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। ठीक है ना, बहुत बिजनेसेस जो इस तरह की गलत हरकत करते हैं तो वो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि कल इनके खिलाफ कोई ना कोई केस हो सकता है, हो जाए, और अगर उनके खिलाफ केस हो गया तो उनको इतने बड़े फाइन्स देने पड़ेंगे, उनका इतना लॉस हो जाएगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, राइट। तो अगर आप एक एथिकल बिजनेस हो, आप हर चीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, गुड प्रैक्टिस यूज करते हो, तो आप इस तरह के कोर्ट केसेस को अवॉइड करोगे। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी फाइन लगेगा नहीं, क्योंकि आप सही से हर चीज कर रहे हो। दूसरा, और जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस एथिकली भी फॉलो अपना करती है प्रैक्टिसेस, कि गुड पब्लिसिटी। ठीक है ना, कि अगर आप एथिकल बिजनेस है तो आपकी पब्लिसिटी जो है वो ज्यादा होती है, अच्छी पब्लिसिटी होती है, पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है। ठीक है, आपके बारे में शायद सोशल मीडिया में कहा जाएगा, न्यूज के ऊपर आएगा आपके बारे में, भाई ये बिजनेस जो इतना अच्छा, ये फलाना फलाना करता है। ठीक है, तो आपकी पब्लिसिटी, आपका नाम बिजनेस का बहुत अच्छा होगा। इससे होगा क्या, अब अल्टीमेटली कि जब आपका बिजनेस का नाम अच्छा होगा तो आपको वो कस्टमर्स आपकी तरफ आएंगे जो स्पेशली एथिक्स को बहुत वैल्यू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लोगों में एथिक्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ऐसे कंट्रीज के अंदर अगर आप प्रॉपर एथिक्स फॉलो करोगे तो आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे वहां पे, बट अगर आप अनएथिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, कि लोग आपका बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है कि भाई जब, क्योंकि देखो गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट भी अपने काम प्राइवेट कंपनी से करवाती है, तो अगर वो गवर्नमेंट देखेगी कि भाई मैं जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ ये काम करने का, तो ये एथिकल बिजनेस होना चाहिए। वरना अगर ये अनएथिकल बिजनेस निकला, अगर पता चला है कि इस बिजनेस के अंदर चाइल्ड लेबर या इस तरह की चीजें यूज होती है, तो कल गवर्नमेंट के ऊपर नाम आएगा कि भाई तुम गवर्नमेंट हो के जो है इस तरह के बिजनेसेस को अपने काम देती हो। ठीक है, तो अगर एक बिजनेस प्रॉपरली एथिक्स फॉलो करता है तो उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स भी फिर मिलते हैं, राइट। और
जैसे मैंने पहले भी ये कहा था कि आपको एम्प्लॉयज जो हैं बहुत अच्छे मिलेंगे, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि हम ऐसे बिजनेस के साथ काम करें जो बिजनेस अच्छी प्रैक्टिस में डील करता हो, जो इस तरह की कोई गलत हरकत नहीं करता हो, ठीक है ना। तो जब आप आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे हाई, तो फिर अच्छे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे आपको काम करने के लिए, राइट। तो ये कुछ एथिक्स के बारे में था। आई होप का आपको एथिक्स जो है बहुत सही से क्लियर हो गया हो, आपको पता चल गया है कि अनएथिकल चीजें क्या होती है, एथिकल चीजें क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। अच्छा, अब इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है स्टेक होल्डर्स, उस पर हम आते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं या वो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं कि जो एक बिजनेस एक्टिविटी से इंपैक्ट होते हो, ठीक है। कि जो कि बिजनेस जो भी कुछ करता है, कोई भी हरकत एक बिजनेस करता है, तो उससे जो है जिन जिन लोगों को कोई ना कोई फर्क पड़ता है, चाहे अच्छा फर्क पड़ रहा है, बुरा फर्क पड़ रहा है, वो सारे स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, हम सबको अभी डिस्कस करेंगे। पहला है आपका कस्टमर्स, ठीक है। देखो, एक बिजनेस से जो है ऑब्वियसली कस्टमर को फर्क पड़ रहा है, कल को वो बिजनेस बंद हो जाता है तो वो उन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, राइट। तो एक बिजनेस के लिए एक कस्टमर एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। किस तरह कनेक्टेड है कि वो बिजनेस जो है अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करता है, तो बिजनेस की जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कस्टमर की तरफ। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो उसको अच्छी प्रोडक्ट देगा, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देगा, उसको झूठ नहीं बोलेगा, उसको जो है एडवर्टाइजमेंट में गलत जो है दावे करके जो है उसको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक बिजनेस की अपने कस्टमर्स की तरफ, उसके स्टेक होल्डर की तरफ, ठीक है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करता है तो उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको फायदा ये होगा कि उसको जो है वो कस्टमर लॉयल्टी मिलेगी, वो कस्टमर बार बार उससे जो है वो खरीदता रहेगा, ठीक है ना। सेकंड उस पे आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं कि जो एक बिजनेस को प्रोडक्ट या कोई माल सप्लाई कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूं, तो मेरा सप्लायर जो है वो मुझे फॉर एग्जांपल स्टील प्रोवाइड करता होगा या मुझे टायर्स प्रोवाइड करता होगा कार्स के, ठीक है। तो वो मेरा सप्लायर है जिससे मैं माल खरीदता हूं, जिससे प्रोडक्ट्स खरीदता हूं, ठीक है। तो सप्लायर भी एक स्टेक होल्डर है बिजनेस का। सप्लायर कैसे स्टेक होल्डर है? अगर सपोज मेरा बिजनेस कल बंद हो जाता है तो वो सप्लायर का एक कस्टमर कम हो गया, उस सप्लायर की सेल्स डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अब सप्लायर की तरफ भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जो है सप्लायर को टाइम पे पैसे दोगे, जो आपने कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट के हिसाब से आप उसको पैसे दोगे, ठीक है। और रिपीट ऑर्डर्स वगैरह देते रहोगे, इस तरह की चीज़ें। अब इसमें अगर बिजनेस ये सप्लायर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है तो फिर बिजनेस को क्या फायदा है उससे? बिजनेस को फायदा ये है कि वो सप्लायर की भी लॉयल्टी मिलेगी आपको, ठीक है ना। सप्लायर जो है बाकी अपने कस्टमर्स के उसमें आपको प्रायोरिटी देगा, ठीक है। अगर सप्लायर के पास माल शॉर्ट है तो उसको सबको देना है, मगर वो सबसे पहले आपको देगा कि क्योंकि आप उसकी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करते हो, राइट। थर्ड आपका स्टेक होल्डर जो है वो एम्प्लॉयज है, ठीक है। एम्प्लॉयज भी एक स्टेक होल्डर है। कैसे? अगेन सेम एग्जांपल लेते हैं। अगर एक बिजनेस बंद हो जाता है तो एम्प्लॉयज की जॉब चली जाती है, या इसको पॉजिटिवली भी देखना है तो एक बिजनेस की वजह से किस लोगों को जॉब्स मिलती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज भी एक स्टेक होल्डर है। अब एम्प्लॉय की तरफ बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको प्रॉपर वेजेस देगा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस देगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। और अगर बिजनेस जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है तो क्या फायदा होता है बिजनेस को? बिजनेस को फायदा ये होता है कि उसको जो है एम्प्लॉय की लॉयल्टी मिलती है। एम्प्लॉय की लॉयल्टी मिलेगी तो एम्प्लॉय जो है आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, ठीक है। वो अपना सिर्फ ये नहीं देखेगा बस 5 बज गए मैं घर जा रहा हूँ। अगर अगर बिजनेस को उसकी जरूरत होगी तो वो कस्टमर आपके लिए 3-4 घंटे और भी बैठेगा, एक्स्ट्रा बैठेगा, संडेज को भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे तो आपके बिजनेस को ये फायदा होगा, ठीक है। दूसरा ये कि आपका लेबर टर्नओवर भी कम हो जाएगा, ठीक है, कि ऐसे आपके एम्प्लॉयज छोड़ के आपको नहीं जा रहे होंगे। फाइन। एक और स्टेक होल्डर आपका लोकल कम्युनिटी है। लोकल कम्युनिटी मींस जहाँ पे बिजनेस जो सेट हुआ है वो एक एरिया हो सकता है, वो सिटी हो सकती है, ठीक है। तो उस लोकल कम्युनिटी की तरफ जो एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कहते हैं कि भाई अगर एक बिजनेस कहीं पे सेट हुआ है तो दे शुड
प्रोवाइड जॉब्स इन दैट एरिया। ठीक है, कि अगर जो है मैं फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में जाके अपना बिजनेस सेट करता हूं और मैं पाकिस्तान से ही सारे अपने एम्प्लॉयज लेके जाता हूं तो वो गलत होगा। ठीक है, सही क्या होता है कि भाई मैं जो है अगर बांग्लादेश में सेट कर रहा हूं, मैं बांग्लादेश के रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं, तो मैं फिर वहां के लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड करूं, राइट। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि भाई वो लोकल कम्युनिटी में जॉब्स क्रिएट करेगा, वहां के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा, इन्वायरमेंट को डैमेज वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, अगर तो बिजनेस ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है तो उसको क्या फायदा होगा? उसको फायदा ये होगा कि उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलेंगे, उसको कोई किसी परमिशन की कोई ज़रूरत है तो उसको वो परमिशन मिल जाएगी, प्लानिंग कहीं पे सेट करना है, अपना फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वगैरह उसको परमिशन दे देगी इस चीज़ की, राइट। एक और स्टेक होल्डर है आपका गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट भी ऑब्वियसली आपसे अफेक्ट होता है। आप अगर आपका बिजनेस जो है बंद हो जाता है, अगेन बंद हो जाता है अगर आपका बिजनेस, तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिजनेस का गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बिजनेस जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, वो सारे अपना जितना टैक्स बनता है वो टैक्स पे करेगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें। और अगर तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है तो बिजनेस को क्या फायदा होगा? बिजनेस को फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी और हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई ना कोई उसको इंसेंटिव दे दे, कोई बेनिफिट दे दे कि चलो यार तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुमने कभी रूल ब्रेक नहीं किया, ये नहीं किया, तो तुम जो है मुझे 2 साल तक तुम्हारे लिए टैक्स माफ कर दिया मैंने, राइट। नाउ द लास्ट एक और स्टेक होल्डर जो है वो कौन है? जो मेन स्टेक होल्डर होता है वो ओनर या शेयर होल्डर होता है। ठीक है, प्लीज अगेन ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर दोनों अलग तो नहीं है, मगर शेयर होल्डर्स आर वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। प्लीज, शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनली स्टेक होल्डर। ठीक है, ना ही स्टेक होल्डर शेयर होल्डर है। स्टेक होल्डर में सारे वो लोग होते हैं जो एक बिजनेस से अफेक्ट होते हैं, उसमें से एक जो अफेक्ट होता है वो शेयर होल्डर है, वो ओनर ऑफ द बिजनेस है। ठीक है ना, ऑब्वियसली बिजनेस से कैसे एक ओनर अफेक्ट होता है कि बिजनेस प्रॉफिट करता है तो ओनर को फायदा है, बिजनेस लॉस करता है तो ओनर को नुकसान है या शेयर होल्डर को नुकसान है। ठीक है, तो एक बिजनेस के ओनर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगेन कि उसको जो है वो प्रॉफिट कमा के दे। ठीक है ना, एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की ये होती है शेयर होल्डर के खिलाफ उसको। और अगर वो बिजनेस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है उसको क्या फायदा होगा? उसको वगैरह देता है, आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नाउ दिस इज वी आर डन विद द फर्स्ट यूनिट, राइट, एंड वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर। ठीक है, प्लीज इट इज नेसेसरी दैट यू ऑल गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स ऑफ द यूनिट 1 along with your notes. Keep your notes in front of you so that it is more easy for you, right? And now in the next video we are going to start with unit 2.